भीड़ में खोना आसान है, लेकिन द मोल्ड ब्रेक में हम आपको सिखाते हैं कैसे भीड़ से बाहर निकलना है। यहां हम 0 से 1 का सफर तय करते हैं, मतलब आपको वहीं से उठाकर आगे ले जाना जहां अभी आप खड़े हैं। किताबों का ज्ञान, जीवन के सबक और एक्शन प्लान, सब कुछ एक ही जगह। एक किताब का मूल संदेश। 0 to 1 किताब का मूल संदेश यह है कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बना हो। पीटर थील बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग पहले से मौजूद चीजों को ही कॉपी या थोड़ा सुधार करके आगे बढ़ाते हैं। यह तरीका 1 to N है, जिसमें हम बस पुराने पैटर्न को दोहराते हैं। लेकिन असली नवाचार तब होता है जब हम 0 to 1 जाते हैं, यानी 0 से 1 तक का सफर तय करते हैं। यह पूरी तरह नया और अद्वितीय, यूनिक काम होता है। लेखक का मानना है कि भविष्य में सफलता उन्हीं को मिलेगी जो नए विचार और नए प्रोडक्ट लाएंगे, न कि सिर्फ दूसरों की नकल करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम अलग सोचें, समस्याओं को नए नजरिए से देखें और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। किताब में यह भी बताया गया है कि नई खोज करने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में ऐसा समाधान लाना है जो पहले मौजूद ना हो और जो लोगों की जिंदगी बदल दे। 0 to 1 का मतलब 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी ना बना हो। यह सिर्फ सुधार या कॉपी नहीं, बल्कि पूरी तरह नई खोज है। इसमें हम ऐसी दिशा में कदम रखते हैं जहां पहले कोई नहीं गया हो। यह सोच हमें भीड़ से अलग बनाती है और असली बदलाव लाती है। 0 to 1 इनोवेशन। 0 to 1 का मतलब है इनोवेशन, यानी पूरी तरह नया और अनोखा समाधान या प्रोडक्ट बनाना जिससे दुनिया में असली प्रगति हो। 1 to N ग्लोबलाइजेशन। 1 to N का मतलब है पहले से मौजूद चीज को कॉपी करना और फैलाना। इसमें मौजूदा आइडिया को नए क्षेत्रों या मार्केट में लागू किया जाता है। लेखक का विचार। लेखक कहते हैं कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो 0 to 1 जाते हैं, यानी अनोखी सोच और नए प्रोडक्ट के जरिए दुनिया में बदलाव लाते हैं। मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ही प्रगति का रास्ता है, लेकिन पीटर थील का मानना है कि असली सफलता मोनोपोली में है। मोनोपोली का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जिसकी बराबरी कोई ना कर सके और जो मार्केट में लगभग अकेला हो। कंपटीशन में कंपनियां एक दूसरे को हराने में लगी रहती हैं, जिससे मुनाफा और इनोवेशन दोनों कम हो जाते हैं। वहीं मोनोपोली में कंपनी के पास मार्केट पर पूरा नियंत्रण होता है, जिससे वो लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमाती है और ग्राहकों को बेहतर सेवा देती है। मोनोपोली हासिल करने का तरीका है कुछ इतना यूनिक और बेहतरीन बनाना कि कोई उसे कॉपी न कर सके या उससे मुकाबला न कर सके। मोनोपोली ज्यादा बेहतर है। मोनोपोली में कंपनी के पास मार्केट पर लगभग पूरा नियंत्रण होता है, जिससे वह बिना किसी दबाव के प्रोडक्ट को बेहतर बनाती है और अच्छे दाम पर बेचती है। ये लंबे समय तक मुनाफा देता है और रिसर्च व इनोवेशन में निवेश करने का मौका देता है। कंपटीशन में लोग सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने में समय और संसाधन बर्बाद करते हैं, लेकिन मोनोपोली में फोकस ग्राहकों और भविष्य पर रहता है। उदाहरण, गूगल ने सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि ऐसा सर्च इंजन बनाया जो तेज, सटीक और आसान था। इसकी क्वालिटी इतनी बेहतर थी कि उसके मुकाबले कोई दूसरा सर्च इंजन खड़ा नहीं हो सका। समय के साथ गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और डेटा को इतना एडवांस बना लिया कि नए खिलाड़ी मार्केट में आते ही पीछे रह जाते हैं। यही गूगल का मोनोपोली एडवांटेज है। उसके पास ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड है जिसकी बराबरी करना लगभग असंभव है। 3. भविष्य की सोच। डेफिनिट वर्सेस इंडेफिनिट थिंकिंग। भविष्य की सोच दो तरह की होती है, डेफिनिट थिंकिंग और इंडेफिनिट थिंकिंग। डेफिनिट थिंकिंग में व्यक्ति के पास एक स्पष्ट विजन और ठोस योजना होती है। वह जानता है कि उसे क्या पाना है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कौन से कदम उठाने हैं। इंडेफिनिट थिंकिंग में
व्यक्ति भविष्य को लेकर अस्पष्ट रहता है। वो बस समय के साथ बहता है और उम्मीद करता है कि चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। पीटर थील का मानना है कि आज के दौर में ज्यादातर लोग इंडेफिनिट थिंकिंग अपनाते हैं, जिसके कारण वे बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। इसके विपरीत सफल उद्यमी हमेशा डेफिनिट थिंकिंग अपनाते हैं। वे अपने भविष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं, उसे पाने के लिए ठोस प्लान बनाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं। डेफिनिट थिंकिंग का मतलब है भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा और योजना। इसमें व्यक्ति तय करता है कि उसे क्या पाना है और उसे पाने के लिए किन कदमों की जरूरत होगी। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद अवसर बनाता है। वो अपने काम में फोकस्ड और अनुशासित रहता है और हर निर्णय अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर लेता है। इंडेफिनिट थिंकिंग का मतलब है भविष्य को लेकर कोई पक्की योजना न होना। इस सोच में व्यक्ति बस समय के साथ बहता है और मानता है कि परिस्थितियां खुद ही उसे सही जगह पहुंचा देंगी। ऐसे लोग अक्सर बिना तैयारी के रहते हैं। उनके पास लक्ष्य तो होते हैं, लेकिन उन्हें पाने की स्पष्ट रणनीति नहीं होती। नतीजतन वे मौके गंवा देते हैं और औसत नतीजों से संतुष्ट हो जाते हैं। सफल उद्यमी हमेशा डेफिनिट थिंकिंग अपनाते हैं। सफल उद्यमियों के पास अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर होती है। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें पाने के लिए ठोस रणनीतियां बनाते हैं और निरंतर कार्रवाई करते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक टिकने वाला प्रभाव छोड़ पाते हैं और बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। 4 स्टार्टअप के लिए 4 नियम। पीटर थील के अनुसार किसी भी सफल स्टार्टअप की नींव 4 मजबूत नियमों पर टिकी होती है। पहला, आपके पास एक ऐसा यूनिक आइडिया होना चाहिए जो दुनिया में पहले कभी लागू ना हुआ हो, ताकि आप सीधी प्रतिस्पर्धा से बचें और मार्केट में अपनी मोनोपोली बना सके। दूसरा, शुरुआत में बड़े मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश न करें, बल्कि एक छोटे और विशेष नीश मार्केट से शुरुआत करें और वहां अपनी पकड़ बनाकर धीरे धीरे विस्तार करें। तीसरा, आपके प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी एडवांटेज होना चाहिए, यानी ये बाकी विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर हो, ताकि लोग इसे अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक सही टीम चाहिए। ऐसे लोग जिनकी सोच, ऊर्जा और प्रतिबद्धता आपके विजन से मेल खाती हो। इन 4 नियमों का पालन करके ही कोई भी स्टार्टअप लंबे समय तक टिक सकता है और मोनोपोली बना सकता है। एक यूनिक आइडिया हो। सफल स्टार्टअप वही होते हैं जो किसी बिल्कुल नए विचार पर काम करते हैं। एक यूनिक आइडिया का मतलब है ऐसा समाधान जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया हो या किसी मौजूदा समस्या को पूरी तरह नए तरीके से हल करता हो। यह आपको सीधी प्रतिस्पर्धा से बचाता है और मार्केट में आपको अलग पहचान देता है। गूगल, फेसबुक और टेस्ला जैसे ब्रांड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। 2 छोटे मार्केट से शुरू करो। शुरुआत में बड़े बाजार को टारगेट करने की बजाय छोटे और स्पष्ट नीश मार्केट पर फोकस करें। छोटे मार्केट में ग्राहकों की जरूरतें बेहतर समझी जा सकती है और वहां मोनोपोली बनाना आसान होता है। एक बार जब छोटे बाजार में पकड़ बन जाती है, तो धीरे धीरे दूसरे सेगमेंट में विस्तार किया जा सकता है। 3 टेक्नोलॉजी एडवांटेज। स्टार्टअप को तभी लंबे समय तक टिकने का मौका मिलता है जब उसका प्रोडक्ट या सर्विस बाकी सभी विकल्पों से कम 10 गुना बेहतर हो। इसका मतलब केवल फीचर्स बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, गति, कीमत या यूजर अनुभव में बड़ा अंतर लाना है। जब आपका प्रोडक्ट इतना अलग हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से इसे चुनते हैं। 4 स्ट्रॉन्ग टीम। किसी भी स्टार्टअप की ताकत उसकी टीम होती है। सही लोग, जिनकी सोच, कौशल और जुनून आपके विजन से मेल खाते हों, ही कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक मजबूत टीम मुश्किल समय में टिकती है, समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढती है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर चुनौती का सामना करती है। 5 सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। किताब 0 to 1
में पीटर थील बताते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी करती है कि वह प्रोडक्ट सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। एक शानदार प्रोडक्ट बनाना केवल आधी लड़ाई जीतना है। असली जीत तब होती है जब वह मार्केट में अपनी जगह बना ले। अक्सर उद्यमी प्रोडक्ट बनाने पर पूरा फोकस करते हैं, लेकिन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे कई अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में टिक ही नहीं पाते। अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उसे सही लोगों तक पहुंचाना। एक बेमिसाल प्रोडक्ट भी बेकार हो सकता है अगर वह अपने टारगेट ग्राहकों तक न पहुंचे। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सही चैनल चुनना, सही ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाना और मार्केट में सही समय पर एंट्री करना। गूगल, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाए। अगर आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा, यह सोच गलत है। कई उद्यमी मानते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन यह सोच खतरनाक है। मार्केट में शोर बहुत है और बिना सेल स्ट्रैटेजी के आपका प्रोडक्ट उस शोर में खो जाएगा। सही मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के बिना सफलता लगभग नामुमकिन है। 6 लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है किसी मार्केट में सबसे पहले आने से ज्यादा जरूरी है सबसे आखिर में लंबे समय तक टिकना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो सबसे पहले आया वही जीतता है, लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआती कंपनियां अक्सर बदलते मार्केट में टिक नहीं पाती। असली विजेता वो होते हैं जो समय के साथ अपने प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई उन्हें हटा ना सके। ऐसी कंपनियां अपने मार्केट में मोनोपोली बना लेती हैं, यानी उनका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अलग और बेहतरीन होती है कि लोग उसी को चुनते हैं और प्रतियोगी टिक नहीं पाते। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जल्दी शुरू नहीं करना, बल्कि लंबे समय तक इनोवेशन करते रहना और अपने ब्रांड की पोजीशन को मजबूत रखना भी जरूरी है। मार्केट में सबसे पहले आना जरूरी नहीं, बल्कि आखिरी में टिकना जरूरी है। मार्केट में सबसे पहले आने से आपको शुरुआती पहचान और फायदा मिल सकता है, लेकिन असली सफलता उन कंपनियों को मिलती है जो सालों तक टिकती है। इसके लिए जरूरी है कि आपका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, प्रोडक्ट लगातार बेहतर होता रहे और ग्राहक आपके साथ वफादार बने रहें। वो कंपनी जीतती है जो लंबे समय तक मोनोपोली बनाए रख सके। अगर आपकी कंपनी के पास ऐसी तकनीक, ब्रांड वैल्यू और ग्राहक का भरोसा है जिसे कोई कॉपी न कर सके, तो आप लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बनाए रख सकते हैं। यही लास्ट मूवर एडवांटेज की असली ताकत है। 7 किताब से सीखा जाने वाला सबक। 0 to 1 का सबसे बड़ा सबक है कि सफलता पाने के लिए आपको भीड़ से अलग चलना होगा। दुनिया में ज्यादातर लोग पहले से मौजूद चीजों की नकल करते हैं, लेकिन असली बदलाव और बड़ी सफलता उन्हीं के हिस्से में आती है जो कुछ नया बनाते हैं। लेखक का मानना है कि एक अनोखा और मूल्यवान प्रोडक्ट या आइडिया ही आपको लंबी दौड़ में जीत दिला सकता है। इसके लिए छोटी सोच से बाहर निकलना, बड़ा सोचना और अपने लक्ष्य पर फोकस रहना जरूरी है। भविष्य को बस घटित होने का इंतजार करने के बजाय उसे खुद अपने विजन और प्लान के साथ बनाना होगा। साथ ही आज के समय में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही असली हथियार है जो आपको प्रतियोगिता से बहुत आगे ले जाते हैं। नकल मत करो, क्रिएट करो। दूसरों की बनाई चीजों की कॉपी करके आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनेंगे, लीडर नहीं। पीटर थील कहते हैं कि बाजार में असली जीत तब मिलती है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले किसी ने न किया हो। यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यही तरीका है जिससे आप 0 to 1 जा सकते हैं, यानी कुछ बिल्कुल नया और अनोखा पैदा कर सकते हैं जो आपको मोनोपोली देता है। छोटी सोच छोड़ो, बड़ा सोचो, लेकिन फोकस्ड रहो। बड़ा सोचना मतलब बहुत से काम एक साथ करना नहीं है। इसका अर्थ है एक बड़े और असरदार लक्ष्य को चुनना और पूरी ऊर्जा उसी में लगाना। छोटी छोटी चीजों में उलझना और हर काम में हाथ डालना आपको कमजोर बनाता है। लेखक कहते हैं, छोटे मार्केट से शुरू करो, लेकिन सोच बड़ी रखो।
फ्यूचर को खुद डिजाइन करो, उसे बस घटित होने का इंतजार मत करो। सफल लोग भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे उसे बनाते हैं। आपके पास एक साफ विजन और प्लान होना चाहिए। अगर आप बस चीजों को अपने आप होने देंगे, तो आप दूसरों के बनाए सिस्टम में जीने लगेंगे। डेफिनेट थिंकिंग यानी निश्चित सोच अपनाना ही भविष्य को अपने तरीके से गढ़ने का रास्ता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही लंबे समय की सफलता की चाबी है। आज के जमाने में कोई भी बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि नई सोच और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ता है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए ताकि लोग उसे छोड़ न पाए। इनोवेशन आपको प्रतिस्पर्धा से बहुत आगे ले जाता है और लंबे समय तक आपका मोनोपोली बनाए रखता है। 0 to 1 हमें सिखाती है कि असली सफलता पाने के लिए हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए। नकल करने से आप केवल वहां पहुंचते हैं जहां बाकी सब पहले से हैं, लेकिन क्रिएट करने से आप दुनिया को नया दिशा दे सकते हैं। बड़ा सोचें, फोकस्ड रहें और अपने भविष्य को खुद डिजाइन करें। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाएं, क्योंकि यही लंबे समय तक आपको आगे रखेंगे। याद रखें, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। बदलाव वही लाते हैं जो 0 से 1 तक का सफर तय करते हैं। याद रखिए, अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आप भी अपने जीवन को 0 से 1 तक ले जाना चाहते हैं, जहां आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ द मोल्ड ब्रेक पर। यहां हम तोड़ते हैं पुरानी सोच के ढांचे, बनाते हैं नई राहें और आपको सिखाते हैं कैसे साधारण से असाधारण बना जा सकता है। तो आज से, अभी से अपनी आदतों, सोच और जिंदगी का नया अध्याय शुरू कीजिए, क्योंकि मोल्ड टूटेगा तो ही गोल्ड निकलेगा।